हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जयपुर से पत्र और उसकी व्याख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे बातचीत के लिए आपको घूमना कैसा लगता है। अब इसमें प्रश्न है कि आपको घूमना कैसा लगता है। तो आपको घूमना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नई बातें सीखने को मिलती हैं। इसके साथ ही आप और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे हमें नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग कभी नहीं देखते हैं, और वो जब घूमने जाते हैं तो बहुत सी नई जानकारियाँ हमें मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर आपके आसपास कोई ऐसा स्थान है जहाँ बाहर से लोग घूमने आते हैं तो उसके विषय में बताइए। हमारे पास एक पुराना किला है जहाँ बाहर से लोग उसकी इमारत और संग्रहालय देखने आते हैं। आपके घर के आसपास क्या है, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। अगर आपको किसी स्थान पर जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों? अगर हमें कहीं जाने का अवसर मिले तो मैं उदयपुर जाना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ झीलें और शांत वातावरण है जो बहुत सुहावना लगता है। यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य कहीं पर घूमने गया हो तो उसके विषय में बताइए। इसका उत्तर है, हमारे पापा ने पिछले साल दिल्ली जाकर लाल किला और इंडिया गेट देखा था और उन्हें वहाँ बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने आकर हम लोगों को लाल किला और इंडिया गेट के बारे में विस्तृत जानकारी दी। समझ की बात। नीचे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर में एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। सही विकल्प के आगे स्माइली बनाइए। शेष महल है कहाँ पर है? शिला देवी मंदिर के पास, हाँ। आमेर के दुर्ग में। हवा महल के पास, नहीं। राम निवास बाग में, नहीं। तो हमें स्माइली कहाँ बनाना है? यहाँ पर। शीश महल शिला देवी मंदिर के पास है और आमेर के दुर्ग के पास। इसके बाद है पत्र जयपुर से लिखा गया था, तो सही है। तो इसमें हम एक स्माइली बना देंगे। और यात्रा के बाद लिखा गया था, नहीं। पिता को लिखा गया था, हाँ। तो हम इसमें एक स्माइली बना देंगे। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसे सैर सैर मीन्स भ्रमण नहीं कहा जाएगा? ताजमहल देखने के लिए आगरा जाना, ये तो भ्रमण हो गया। बीमारी के उपचार के लिए नगर जाना, ये भ्रमण नहीं कहा जाएगा, तो स्माइली बनाना है हमें इसमें। पढ़ाई के लिए शिलोंग जाना, तो ये भ्रमण नहीं कहा जाएगा, हम पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जाना है। भारत दर्शन पर जाना, इसे हमें भ्रमण कहा जाएगा। अपनी बात। अमर के पत्र का एक अंश नीचे दिया गया है, इसे ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी समझ के अनुसार लिखिए। क्या है? परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। यहाँ मौसम अच्छा है। यात्रा में ऐसा क्या हुआ होगा कि अमर ने अपने पत्र में लिखा, परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। जब अमर ने लिखा परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए, मतलब रात को सुरक्षित पहुंच गए, रास्ते में हमें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं हुई। ख नंबर है, हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही, मतलब रास्ता आरामदायक और सुखद रहा होगा, हमें कोई परेशानी नहीं हुई, हमें महसूस अच्छा हुआ। ग है, अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा, मतलब अध्यापकों ने हमारे खान पान का ध्यान रखा होगा, किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी। यहाँ मौसम अच्छा है, यहाँ ठंडा मौसम है और सुहावना रहा होगा, क्योंकि गर्मी नहीं रही होगी, तभी उसने लिखा यहाँ मौसम अच्छा है। सोचिए और लिखिए। अमर ने जयपुर में क्या क्या देखा? अमर ने जयपुर में हवा महल,
जंतर मंतर, रामनिवास बाग, कला संग्रहालय और आमेर देखा। उसने कला संग्रहालय को दर्शनीय क्यों बताया? अमर ने जयपुर को दर्शनीय इसलिए बताया क्योंकि जयपुर के राजा महाराजाओं के कपड़े, अस्त्र शस्त्र और चित्र रखे थे जो देखने के काबिल थे, यानी दर्शनीय रहे होंगे। उसने आमेर के दुर्ग को बहुत बड़ा और पुराना क्यों कहा है? क्योंकि आमेर का किला बहुत पुराना और विशाल है और वहाँ शीश महल जैसी इमारतें हैं। अनुमान और कल्पना। निम्नलिखित के बारे में अनुमान लगाइए कि क्या और कैसे होंगे। जंतर मंतर, ये एक वेधशाला है जहाँ ग्रहों और तारों की गति व समय नापने के यंत्र हैं। रामनिवास बाग, इसका उत्तर होगा जयपुर का सुंदर बाग है जिसमें हरियाली और चिड़ियाघर और संग्रहालय हैं। शीश महल, यह आमेर के किले में स्थित सुंदर महल है जिसकी दीवारें और छत छोटे छोटे शीशों से सजी हैं। हवा महल, हवा महल जयपुर का प्रसिद्ध महल है जिसमें रानियां इन्हीं से बाहर का नज़ारा देखती थीं। अनुमान लगाकर बताइए कि उदयपुर की झीलों का नगर क्यों कहा जाता है? उदयपुर को झीलों का नगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ बहुत सी सुंदर झीलें हैं जैसे पुछोला झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील। ये झीलें शहर को बहुत सुंदर और ठंडा बनाती हैं। खान पान, अमर ने जयपुर में दाल बाटी चूरमा खाया। आइए इस व्यंजन के बारे में भी जानते हैं। दाल बाटी चूरमा एक पारंपरिक राजस्थानी व्यंजन है। इसमें 3 मुख्य व्यंजन होते हैं। दाल, यह अरहर, मूंग, चने या मसूर की दाल से बनती है। इसे कई मसालों के साथ पकाकर बनाया जाता है जिससे इसका स्वाद बढ़ जाता है। हरा धनिया इसके स्वाद को और भी बढ़ा देता है। बाटी, ये क्या है? बाटी, यह गेहूं के आटे से बनी गोल लोइयां होती हैं जिन्हें उपले और लकड़ियों की आग में सेका जाता है। फिर तैयार गरम बाटियों को घी में डुबोया जाता है। उसके बाद इसे खाने के लिए परोसा जाता है। ये बाटियां बाहर से कुरकुरी और अंदर से मुलायम होती हैं। अब इसके बाद क्या आता है? चूरमा, ये थोड़े मोटे आटे से बनता है। इसे बनाने के लिए पहले बाटी अथवा मोटी रोटी बनाई जाती है। फिर इसे मूसल की सहायता से ओखली में कूटा जाता है। जब यह बारीक हो जाता है तब इसमें घी, सूखे मेवे और बूरा गुड़ अथवा चीनी से मिलता जुलता पदार्थ मिला दिया जाता है। आधुनिक समय में इसे बनाने की विधि में कुछ परिवर्तन आ गए हैं। आपकी रुचि का व्यंजन, जब आप अपने रुचिकर व्यंजनों में से किसी एक के विषय में बताइए जो आपके घर में विशेष अवसरों पर बनाया जाता है। संक्षेप में बताइए यह कैसे तैयार किया जाता है और इसमें क्या क्या सामग्री डाली जाती है। हर बच्चा अपने घर में बनने वाले किसी एक व्यंजन के बारे में लिखेगा। उपला, जिसे गोईठा अथवा कंडा भी कहा जाता है। कंडा कैसे बनता है? गाय या भैंस के गोबर से बना एक पारंपरिक ईंधन है। इसे गोबर को हाथ से आकार देकर और धूप में सुखाकर बनाया जाता है जिससे हम क्या करते हैं? बाटी को सेकते हैं। ये है गोबर के कंडे जिससे हम क्या करते हैं? बाटी की सिकाई करते हैं। डाक पेटी, इन्हें भी जानिए। ये क्या है? डाक पेटी। ये क्या है? पत्र। और ये क्या है? डाकिया।